साथियों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत। किसी राज्य के लोगों को एक दूसरे से नफरत करना सिखाना राज्य का काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड राज्य ने यह बुरा काम अपने हाथ में ले लिया है। इस काम को करने के लिए उसने वही तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं जो अन्य राज्यों द्वारा अपनाए जाते रहे थे। लेकिन उत्तराखंड की वर्तमान सरकार ने नफरत फैलाने के तरीकों में एक नया तरीका जोड़ दिया है। उस तरीके को वो लैंड जिहाद कहते हैं। वैसे तो राज्य का काम लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना होना चाहिए, पर उत्तराखंड में तो सरकार ही भाईचारे जैसे संवैधानिक मूल्य के विरोध में खड़ी है। पिछले साल दिसंबर में उत्तराखंड वन विभाग ने वन भूमि पर बने अवैध पूजा स्थलों का सर्वे करना शुरू किया। इस साल अप्रैल में कालाढूंगी में एक जनसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूजा स्थलों का सर्वे लैंड जिहाद के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। कहा जा रहा है कि जंगलात की जमीन को कब्जा मुक्त करवाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन किसे कब्जा और किसे जंगलों में जीना कहते हैं, ये दो बातों में फ़र्क किया जाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री ही जब लैंड जिहाद जैसे गैरकानूनी और सांप्रदायिक फ्रेज का इस्तेमाल करे तो फिर राज्य को पुरोला होने से कौन बचाए। मैं गैरकानूनी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आरटीआई के जरिए सरकार से पूछा गया कि उत्तराखंड की सरकार के अनुसार लैंड जिहाद की परिभाषा क्या है, तो उत्तर दिया गया सूचना उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास लैंड जिहाद की परिभाषा नहीं है और सरकार का मुख्यमंत्री लैंड जिहाद का फ्रेज इस्तेमाल कर रहा है। जंगलात की जमीन को कब्जा मुक्त करने के काम को सरकार ने समुदायों के बीच दरार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। मेरे पास ऐसा कहने के दो आधार हैं। पहला यह सवाल कि जंगलात की जमीन से केवल अवैध पूजा स्थल हटाने के लिए ही क्यों कहा जा रहा है। अवैध होटल, रिजॉर्ट, फैक्ट्रियां, फार्म हाउस आदि का सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा, उनको हटाने की बात क्यों नहीं हो रही है। इसलिए क्योंकि पूजा स्थलों को तोड़ने से माहौल सांप्रदायिक होता है और रिजॉर्ट, होटल वगैरह तोड़ने से माहौल जो है वह सांप्रदायिक नहीं होता। जंगलात की जमीन से अतिक्रमण हटाने के काम को सरकार ने सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया। ऐसा कहने का दूसरा कारण स्वयं मुख्यमंत्री का बयान है। वे बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश में लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। आपने कहा था कि जंगलात की जमीन से अतिक्रमण हटाओ, उसमें लैंड जिहाद कहां से आ गया। एक मुख्यमंत्री क्यों झूठ बोल रहा है, जबकि उनके बोलने तक वन विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी थी। वो रिपोर्ट जो उन्होंने सर्वे के आधार पर तैयार की। वन विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में जमीन पर कब्जा करने में मंदिर सबसे आगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मजारों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मंदिरों ने जंगलात की ज़मीन कब्जा रखी है। जब वन विभाग की रिपोर्ट बता रही है कि अवैध मंदिर 10 गुना ज़्यादा हैं, एक मुख्यमंत्री का झूठ बोलना बेहद अनैतिक कर्म है। न्यायपूर्ण व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा झूठ बेहद खतरनाक होता है। राज्य सरकार ने पहले तो सबके द्वारा ज़मीन कब्जाने को पूजा स्थलों द्वारा ज़मीन कब्जाने तक सीमित कर दिया और फिर सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने के लिए पूजा स्थलों द्वारा जमीन कब्जाने को मजारों द्वारा जमीन कब्जाने तक सीमित कर दिया। अगर किसी को लग रहा है कि राज्य सरकार को सरकारी जमीन को मुक्त करवाने से मतलब है, तो पहली नज़र में उसे ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सरकार तमाम उद्देश्यों के लिए कब्जाई गई जमीन को मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है। वह पूजा स्थलों द्वारा कब्जाई गई जमीन को मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, पूजा स्थलों के अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई करने का नाटक करते हुए वह मजारों द्वारा किए गए अवैध कब्जे हटाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मजारों को नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री का सरकारी जमीन से लेना देना उतना ही है जितने से उनकी सांप्रदायिक राजनीति को फायदा होता हो। इस शक के पक्ष में एक सबूत देखिए। 8 मई 2023 की आउटलुक की खबर है कि उत्तराखंड सरकार ने 200 मकबरे और 27 मंदिर तोड़े। जब वन विभाग का प्रारंभिक सर्वे कह रहा है कि अवैध मंदिरों की संख्या 10 गुना ज्यादा है, तो मकबरे ज्यादा क्यों तोड़े और मंदिर कम क्यों तोड़े। जब मुख्यमंत्री ही लैंड जिहाद जैसे गैरकानूनी और झूठे फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनका मकसद उत्तराखंड की जनता के बीच झूठ फैलाना होता है। ये झूठ कि उत्तराखंड में मुसलमानों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कि मुसलमान बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद रहे हैं। झूठ को झूठ कैसे कहा जाए, झूठ को झूठ साबित करने का क्या तरीका है। इसका तरीका एक पत्रकार अलीशान जाफरी ने खोजा। उसने जो खोजा उसके आधार पर
5 दिसंबर 2021 के द वायर में उन्होंने एक लेख लिखा। आलिशान जाफरी ने उत्तराखंड सरकार से आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी। आरटीआई में पूछे गए अनेक सवालों में से एक सवाल था कि क्या उत्तराखंड सरकार जमीन के बेचने और खरीदने का आंकड़ा बेचने और खरीदने वाले के धर्म के आधार पर रखती है। इस सवाल पर सरकार का जवाब था नो, यानी नहीं। सरकार धर्म के आधार पर जमीन खरीदने और बेचने वालों या वालियों का आंकड़ा नहीं रखती। जब सरकार आंकड़ा ही नहीं रखती तो मुख्यमंत्री को कैसे पता कि एक समुदाय के लोग बहुत ज्यादा जमीन खरीद रहे हैं। इसलिए लैंड जिहाद उतना ही झूठ है जितना लव जिहाद, जितना कोरोना जिहाद, जितना थूक जिहाद आदि। हो सकता है कि इतने खतरनाक झूठ बोलकर धामी जी फिर से चुनाव जीत जाएं, लेकिन इसमें हार तो उत्तराखंड की ही होगी। तथ्य और तर्क जरूरी हैं। तथ्यों तक पहुंच बनाइए और तर्क का इस्तेमाल कीजिए। आप देख रहे थे बीरेंद्र सिंह रावत का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।